चलिए भाई, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर रोटेशनल मोशन। उसमें लास्ट क्लास में हमने इम्पल्स वगैरह, एंगुलर इम्पल्स वगैरह देखा था, और अब हम देखने वाले हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसको तुम CTRM बोल सकते हो। मतलब अभी तक हमने देखा उसमें प्योरली रोटेशन हो रहा था, जब पहले काइनेमेटिक्स के शुरुआती चैप्टर्स में प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था। लास्ट एग्जाम्पल भी लिया था मैंने एंगुलर इम्पल्स का, वो ऐसा लिया था कि वो बॉल ऐसे घूमने भी लगी थी और आगे भी जाने लगी थी। तो ऐसे ही जब भी हम CTRM पढ़ रहे हैं तो हमें पता है ना तो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है, ना ही प्योरली रोटेशनल मोशन है। तो ये कंबाइंड होगा। क्या क्या कंबाइंड होगा इसमें? एक तो ट्रांसलेशनल मोशन कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होगी, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। दोनों मोशन शो कर रही होगी। ठीक, इसका मतलब अगर कोई बॉडी, मान लो जैसे बाइक का टायर इमेजिन करो, वो टायर ऐसे घूम रहा है और बाइक आगे भी जा रही है, तो टायर वो जहाँ पे वो एंगल फिक्स होगा टायर का, जो पॉइंट जहाँ से टायर लगा हुआ होगा बाइक के साथ, तो वो ऐसे यहाँ में इसके अबाउट घूम भी रहा होगा और ये आगे भी जा रही होगी। सही है? तो इस तरह के मोशन क्या हो जाएंगे? कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के तर्ज पे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें बेसिकली जो एक्सिस होगी आपकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होगी। मतलब वो पॉइंट तो होगा, जैसे यहाँ पे पेच लगा हुआ है, इसके अबाउट टायर घूम रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पेच भी आगे होगा और टायर भी आगे होगा। तो जो एक्सिस यहाँ इस जगह से पास हो रही थी, अब वो यहाँ से पास हो रही होगी, तो एक्सिस बदल गई। तो एक्सिस फिक्स नहीं होगी। सही है? पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है वो तो है, लेकिन वो पॉइंट भी आगे जा रहा है। सही है? तो वो जो एक्सिस, उस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस भी आगे जा रही है, मतलब एक्सिस अलग अलग होती जा रही है। सही है? तो एक्सिस फिक्स नहीं होगी कि एक्सिस फिक्स होगी इस तरह के मोशन में ना। तो मैं जैसे पहले हम काइनेमेटिक्स ही सोल्व करते हैं, CTRM में काइनेमेटिक्स ही पढ़ते हैं एक बार के लिए। जैसे काइनेमेटिक्स मतलब मोशन को एनालाइज करते हैं उसके। देखो, जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का ये कोई पॉइंट है A। ठीक, इस पॉइंट A के पास वेलोसिटी लेट से इस तरफ है VA, और ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम भी रही है ओमेगा से। अगर ये रिजिड बॉडी इस पॉइंट A के अबाउट ऐसे घूम भी रही है, मतलब ये रोटेट भी हो रही है और आगे भी जा रहा है ये पॉइंट। सही है? तो कोई पॉइंट लेट से किसी पोजीशन R ऑफ लेट से पोजीशन B, पॉइंट B, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये कितना होगा? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तुमने कहा सर ये रिजिड बॉडी है, और अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसका मतलब पॉइंट A और B एक दूसरे के अबाउट सर्कुलर मोशन में है। जैसे पॉइंट B क्या कर रहा होगा, A के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी शुरुआती लेक्चर्स में। तो पॉइंट B अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो पॉइंट B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? किधर होगी भाई? A के रिस्पेक्ट में जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा उसके टेंजेंट पे होगी। तो लेट्स से ऐसे दिखाता हूँ, लेट्स से कुछ इस तरफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A होगी, A के रिस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे। सही है? लेकिन अगर मैं वेलोसिटी ऑफ B लिखना चाहूँ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूंगा? तुमने कहा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ B में A की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, ये दोनों ग्राउंड की रिस्पेक्ट में होती है। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A में वेलोसिटी ऑफ A को अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी बेटा? वेलोसिटी ऑफ B। मेरे बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर ये वेलोसिटी होगी कितनी? भाई A के अबाउट ये कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। हर एक ऑब्जेक्ट, इसकी ओमेगा है तो इसकी कितनी होगी? A के अबाउट ओमेगा है तो इसकी कितनी होगी? तुमने कहा ओमेगा क्रॉस ये वेक्टर, ये क्या है? RBA, ओमेगा क्रॉस R ही तो होती है, या ओमेगा क्रॉस R। सही है? क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टरली लिख दी मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ B क्या होगी? ये होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है? बढ़िया। अब
अगर मैं कहूँ कि चलो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 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 और अच्छे से एनालाइज करें अच्छे से, तो कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सही है। इस रिजिड ऑब्जेक्ट का ये सेंटर वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट इसकी वेलोसिटी है लेट्स से यू। कितनी वेलोसिटी है बेटा? यू। और इसको ऐसे ओमेगा दे दी, ऐसे ओमेगा भी है और सेंटर वाला पॉइंट आगे भी जा रहा है, सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से घूम भी रहा है और ये आगे भी जा रहा है, मतलब ये टायर ऐसे घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, घूमते घूमते आगे जाएगा। तो यही तो इसमें क्या क्या हो गया, आगे जाना, जो सारे पॉइंट्स आगे जाएंगे तो क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन, एंड घूमते हुए जा रहा है मतलब रोटेशनली एज वेल एज ट्रांसलेटरी, दोनों कंबाइन हो गए। तो मैंने एक सिचुएशन उठाई, बढ़िया है। अब मुझे लिखना है पॉइंट ए, बी, सी, डी, इन 4 पॉइंट्स का लेट से मेरे को एनालाइज करना है वेलोसिटी। ठीक, मैं कह देता हूँ ये डायरेक्शन ये दिख रहा होगा ना बेटा, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो कोई भी मेरा बच्चा कह रहा होगा ओमेगा वेक्टर अगर आप लिख रहे हो तो सर वो हो जाएगा ओमेगा माइनस के कैप। भाई ऐसे ओमेगा है मतलब इनवर्ड्स है, तो एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ, तो अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस। सो ओमेगा माइनस के कैप इज द ओमेगा वेक्टर। सही है, चलो इसको करते हैं, मैं एक बार रब कर दूं इसको, देखो बेटा। देखो रब करता हूँ ना। तुमने कहा कि पॉइंट ए की कहानी देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए लिखना चाहते हो सर आप। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए लिखना चाहते हो मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ए में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ जोड़ दो, सर आपको वेलोसिटी ऑफ ए मिल जाएगी। चेक कर सकते हैं हम, अभी जो कंसेप्ट लगाया था। अच्छा ये पॉइंट ओ है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या कहलाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए में ओ की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। सही है, ओ की वेलोसिटी इधर आ गई। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ पता है कि सर आपको? नहीं। वेलोसिटी ऑफ ओ पता है? बिल्कुल पता है। कितनी है? यू। नहीं सर वेक्टरली, यू आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगी? तुमने कहा अगर ओ ऐसे आगे भी जा रहा है और ओ के अबाउट रोटेटरी मोशन है और कितनी ओमेगा है? ओमेगा। तो ओ से ए, ओ के अबाउट क्या कर रहा होगा? ए पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टरली। कितनी होगी? ओमेगा, दैट इज ओमेगा माइनस के कैप क्रॉस आर। आर कितना है? मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ कितना होगा? तुमने कहा आर, अगर ये आर रेडियस की व्हील डिस्क जो भी तुम बोलो, और ऊपर की तरफ जे कैप, तो जे कैप इज द वेलोसिटी ऑफ ए। तुमने कहा ओमेगा माइनस के कैप एंड आर जे कैप, तो ओमेगा तो ठीक है, के क्रॉस जे क्या होता है? के क्रॉस जे आई थिंक माइनस आई, तो ये हो गया आई कैप। सही है, प्लस यू आई कैप इज वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या बचेगी? यू प्लस ओमेगा आर आई कैप। सही है। ऐसे मैं तुमसे कह दूं भाई सारे पॉइंट्स की करनी है, वैसे तो पॉइंट डी की भी बताओ। तुमने कहा पॉइंट डी की वेलोसिटी एनालाइज करनी है जब ये CTRM कर रहा है, तो तुमने कहा वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ओ में वेलोसिटी ऑफ ओ जोड़ दो। सर समझ में आई बात? सर ऐसी वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ओ को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ, उल्टा करके जोड़ दी, उसको ऐसे लिख दो। ठीक है सर। वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ओ कितनी है? वही ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि ओ क्या है? CTRM कर रहा है, यू से तो आगे जा रहा है और ओमेगा से घुमा रहा है। अगर ओमेगा से ये रिजिड बॉडी घूम रही है, दैट मीन्स ये डी इस ओ के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टरली। वेक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेक्टरली क्या होगी? ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा कितना है? ओमेगा है ओमेगा माइनस के कैप क्रॉस आर कितना है? आर, इस केस में आर वेक्टर क्या आएगा? ओ से इधर क्या आएगा? माइनस आई कैप, माइनस आई कैप प्लस
वेलोसिटी ऑफ ओ वेक्टर कितना है u इंटू आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी। के क्रॉस आई क्या होता है भाई, के क्रॉस आई जे माइनस माइनस प्लस ओमेगा आर जे कैप प्लस यू आई कैप। तुमने कहा वेलोसिटी एट डी आ गई सर यू आई कैप प्लस ओमेगा आर जे कैप। ध्यान से देखो एक बार देखो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या आई, ये रही। ओमेगा आर तो आया आई की तरफ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए में एक वेलोसिटी आई ओमेगा आर आई कैप की तरफ, उस तरफ, और एक वेलोसिटी आई यू, यू वेलोसिटी भी किधर आई, इसी तरफ आई, प्लस यू आई कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए जब ये CTRM कर रहा है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी में क्या है, एक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आया यू आई कैप इधर, और एक कंपोनेंट आया ओमेगा आर जे कैप है तो ऊपर की तरफ, माइनस जे कैप होता तो नीचे की तरफ। नेट वेलोसिटी कितनी आई, नेट तो दोनों का नेट सम वो आएगा, ये दोनों 90 डिग्री पे है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि नेट वेलोसिटी आई अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाकी जीरो। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आई, दोनों ही वेक्टर इधर है तो नेट वेलोसिटी कितनी आई यू प्लस ओमेगा आर आई। सिमिलरली तुम बी पॉइंट का चेक करना और सी का चेक करना। कैसे चेक करें सर, भाई वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ में ओ की वेलोसिटी जोड़ दो और वेक्टर ले लिखो और जोड़ो, सोल्व करके देखो। ये तो है मेरा मैथमेटिकल एनालिसिस, तुम्हें हर बार ऐसे करना जरूरी नहीं है। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका ही बताना था मेरे को, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि कोई नई बात नहीं है वो, ताकि तुम उससे रिलेट कर पाओ, तुम आगे से वही चीज़ यूज़ करना, बस ये समझाने के पर्सपेक्टिव से, तो ताकि तुम इनगल्प कर पाओ हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो देखो भाई, मैं जब भी कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेटरी मोशन कर रही होगी, उसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि एक बार तो मैं देखूँ कि अगर वो प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होती तो क्या सिचुएशन होती, और उसको ओवरलैप कर दूँ किससे कि वो प्योरली रोटेटरी मोशन करे तो क्या सिचुएशन होगी। समझा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारी बॉडी थी, ओ पॉइंट की वेलोसिटी थी यू, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रही थी, इसका रेडियस था आर। ये CTRM कर रही है ये बॉडी, इसको मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूँ कि जिस पॉइंट की वेलोसिटी पता है, इस पॉइंट की पता है, इस पॉइंट पे भूल जाता हूँ मैं रोटेटरी मोशन कर रही है, सिर्फ ट्रांसलेटरी प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन अगर कर रही होती तो हर पॉइंट प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन की खासियत क्या है कि अगर ये वाला पॉइंट यू वेलोसिटी से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी यू वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी यू वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी यू वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी यू वेलोसिटी से जा रहा है। ये मार्कर अगर यू वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका हर पॉइंट यू वेलोसिटी से जा रहा है। बढ़िया है। अगर ये बॉडी प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होती तो ठीक, और अगर ये प्योरली उधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, पर चल लिख देता हूँ मैं। अगर ये प्योरली रोटेटरी मोशन कर रही होती तो क्या होता, मान ले कि प्योरली बस ये घूम रही होती, इसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही होती, बस आगे नहीं जा रही होती, सिर्फ यहीं पे घूम रही होती, तो प्योरली रोटेटरी मोशन में ये क्या कर रही होती, इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा है ऐसे, तो इस पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होती, तुमने कहा अगर ये ऐसे ओमेगा से घूम रहे हैं, सिर्फ यहीं पे ओमेगा से घूम रही है, तो आर दूरी पे वेलोसिटी किधर आती, टेंजेंट, और कितनी आती, ऐसे घूम रहा था तो इस तरफ आएगी टेंजेंट, और कितनी आएगी ओमेगा इंटू आर मैग्नीट्यूड। इधर टेंजेंट आता इधर, ऐसे घूम रही है तो कितनी आती ओमेगा इंटू आर पॉइंट बी की, पॉइंट सी की क्या आती इधर ओमेगा इंटू आर, पॉइंट डी की किधर आती ओमेगा इंटू आर। बढ़िया है। मैंने कहा कि तुमने इसको क्लासीफाई कर लिया ऐसे कि अगर ये प्योरली रोटेटरी मोशन कर रही होती इस फिक्स पॉइंट के अबाउट तो कैसे कर रही होती, और ट्रांसलेटरी कर रही होती तो कैसे। इन दोनों फोटोज़ को इसको उठाओ, इसके ऊपर रख दो, तो क्या होगा कि प्योरली ट्रांसलेटरी करने की वजह से पॉइंट ए के पास वेलोसिटी इधर u, इसके पास पॉइंट बी के पास वेलोसिटी इधर u, पॉइंट सी के पास वेलोसिटी इधर सॉरी किधर बना दी, इधर वेलोसिटी u, एंड पॉइंट डी के पास इधर वेलोसिटी u। ठीक, और प्योरली रोटेशनली इसको उठाया, इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा देखो,
इस पॉइंट के पास वेलोसिटी रोटेटरी की वजह से ओमेगा आर, इस पॉइंट के पास ओमेगा आर, इस पॉइंट के पास ओमेगा आर और इस पॉइंट के पास ओमेगा आर। ठीक ठीक, ये पॉइंट था, इधर जा रहा था यू वेलोसिटी से, पॉइंट ओ। ठीक, इसके अबाउट तो रोटेशन हो ही रहा था। अब देखो नेट क्या हुआ, ये कितनी आएगी, इधर ही यू इधर ही ओमेगा आर। यू किसकी वजह से आई, ट्रांसलेटरी। ओमेगा आर किसकी वजह से आई, इन दोनों का नेट क्या आएगा, इधर कितनी आएगी, अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। इन दोनों की कितनी आएगी, अगर u बड़ा हुआ ओमेगा आर से तो इधर आ जाएगी कितनी, u माइनस ओमेगा आर। अगर ओमेगा आर बड़ा हुआ तो इधर आ जाएगी ओमेगा आर माइनस यू। इन दोनों का नेट कितना आएगा, अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। मैं नहीं कह रहा ऐसे सही तरीका है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जस्ट इससे पहले मैंने मैथमेटिकली प्रॉपर कंसेप्ट के साथ इस पॉइंट डी की वेलोसिटी निकाली थी, उसका मैग्नीट्यूड निकाला था, यह आया था। और वेलोसिटी कितनी आई थी, u तो आई थी आई कैप और ओमेगा आर आई थी जे कैप। सिमिलरली u आई थी आई कैप, ओमेगा आर भी आई थी आई कैप। सही है, तो मैंने प्रोबेबली जो कंसेप्ट था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटीज के साथ क्या हो रहा होगा, अगर कोई बॉडी CTRM कर रही होगी तो बिलो प्रॉपर वेक्टर यूज करके मैंने सोल्व किया था। लेकिन अब आगे से तुम क्या कर सकते हो कि कोई बॉडी अगर CTRM कर रही है तो उसको प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन कैसा होता है वो लिख लो, प्योरली रोटेटरी की वजह से क्या होगा वो लिख लो, और दोनों के इफेक्ट्स को जोड़ दो, डायरेक्ट आ जाएगी तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड भी। और इनकी डायरेक्शन वाइज लिखना चाहो तो डायरेक्शन लिख लेना। तो तुम ऐसे ट्रीट कर सकते हो कंबाइंड ट्रांसलेटरी मोशन को एंड रोटेटरी मोशन, मतलब इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो, आसान पड़ता है थोड़ा सा। सिमिलरली ये तो हमने एंगुलर वेलोसिटीज और वेलोसिटीज की बात कर दी। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, देखो सिमिलरली एक्सीलरेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं हम। अभी तो वेलोसिटीज को एनालाइज किया है, ऐसे ही एक्सीलरेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में CTRM पे क्या दिख रहा होगा कि जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पॉइंट A का एक्सीलरेशन लेट से A है, A। इस पॉइंट A के अबाउट ऐसे ओमेगा है और ऐसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। सही, तो पॉइंट A से कुछ दूरी पे कोई पॉइंट B होगा, लेट से पोजीशन R B है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब A के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, तो B रोटेशनली मोशन, रिजिड बॉडी है तो B क्या करेगा, A के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, रिजिड बॉडी प्रॉपर्टीज से। B क्या करेगा, A के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, उतनी ही ओमेगा से करेगा। सही है, तो इस B के पास सर्कुलर मोशन होने की वजह से, अल्फा होने की वजह से, सर्कुलर मोशन होने की वजह से इसके पास दो एक्सीलरेशन पॉसिबल है, एक इस पॉइंट की तरफ और इसके टेंजेंट पे, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। ये कितना होगा, ये होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ये पोजीशन आर बी है, और ये कितना होगा अल्फा इंटू आर बी है। आर बी है मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आर जिसको हम बोलते हैं। सही है, सही है ना, एक तो इधर होगा और एक इधर होगा। सही है, अब ये तो किसके रिस्पेक्ट में आई ये दोनों एक्सेलरेशन, ये तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में है। अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मोशन एनालाइज करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी में उल्टा करके एक्सेलरेशन ऑफ ए जोड़ दो, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आएगा, वो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। सही है, तुम्हें पता है कि भाई ये दोनों क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ए के रिस्पेक्ट में। सही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, उसमें तो ये दोनों है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, ये रहा। कैसे जोड़ते हैं सर, एक्सेलरेशन ऑफ ए को उठाओ, ये है एक्सेलरेशन, और इसकी टेल से टेल जोड़ दो, पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, तीनों का वेक्टर समझो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा। ये वेक्टरली है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने तुम्हें क्लियर किया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट CTRM करे तो तुम कैसे ट्रीट कर सकते हो। जैसे ये बॉडी है ना, इसकी इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन है a और ये ऐसे घूम रहा है अल्फा से, पॉइंट O का। सही है, तो तुम इसके हर पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दिस पॉइंट C, दिस पॉइंट D, इनका एक्सेलरेशन लिख सकते हो। कैसे लिख सकता हूँ कि मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ ऐसे
कि अगर ये बॉडी प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होती, इसका एक्सीलरेशन ए, तो हर पॉइंट का एक्सीलरेशन ए, एंड इसमें मैं ट्रीट कर सकता हूँ प्योरली रोटेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी भी कर रही है और रोटेटरी भी कर रही है। रोटेटरी की वजह से पॉइंट ए के पास क्या कहानी होगी, पॉइंट ए के पास होंगे दो, देखो ओ के अबाउट ऐसे रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो पॉइंट ए के पास दो एक्सीलरेशन पॉसिबल है, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। तो पॉइंट ए के पास दो एक्सीलरेशन, एक इधर, वो कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, अगर ये आर रेडियस का ऑब्जेक्ट है तो ओमेगा स्क्वायर आर, पॉइंट ओ से दूरी कितनी हो जाएगी, दिस इज द पोजीशन आर, एंड दिस वन इज अल्फा आर, भैया से घूम रहे तो पॉइंट ओ ये रहा, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर आर, एंड दिस वन इज अल्फा इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर आर, एंड दिस वन इज अल्फा इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर आर, एंड दिस वन इज अल्फा इंटू आर। तो मैंने इस कंबाइंड मोशन को मैंने प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन और प्योरली रोटेटरी मोशन में एनालाइज कर लिया, और मैंने कहा कि इन दोनों को ओवरलैप कर दूं, एक साथ हो गए ये दोनों मोशन। अगर अकेला पीटीएम होता तो ये होता है, पीआरएम होता तो ये होता, दोनों एक साथ हो गए तो ओवरलैप कर दो। जैसे ओवरलैप किया तो मैं यहीं कर दूं क्या, चलो एक और आएगा। जैसे ओवरलैप किया तो एक एक्सीलरेशन तो ट्रांसलेटरी की वजह से ए, एक एक्सीलरेशन टेंजेंशियल में अल्फा आर, सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। सिमिलरली एक एक्सीलरेशन ए इधर और ओमेगा स्क्वायर आर इधर एंड अल्फा आर इधर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड सेंटर, अल्फा आर टेंजेंशियल, एंड ट्रांसलेटरी की वजह से ए इधर, ए इधर, ओमेगा स्क्वायर आर इधर, सॉरी अल्फा इंटू आर इधर, एंड ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड सेंटर। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ जिसके अबाउट हमें ए एक्सीलरेशन पता था। तो बेसिकली CTRM को तुम ऐसे एनालाइज कर सकते हो, अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन कर रही है, दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, तो उसको इंडिविजुअली ट्रीट करो और ओवरलैप कर लो। एक्चुअल में ये ग्राउंड से ऐसा दिख रहा होगा इसका मोशन, ठीक। तो ये सारी कहानी पढ़ने के पीछे कारण क्या है, कोई कारण नहीं है, प्योर रोलिंग पढ़ेंगे ये कारण है ना। और चीज़ें एनालाइज करेंगे, इसके बेस पे अच्छे अच्छे सवाल एनालाइज करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक आधा सवाल करके देखते हैं, देखो क्वेश्चंस, हाँ देखो, तो ये एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम CTRM में, वो मैंने बताया है। अभी एक सवाल करते हैं, फिर हम प्योर रोलिंग देखेंगे। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ओमेगा दे दी गई है, और इस पॉइंट सेंट्रल पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है u, मतलब ये CTRM कर रहा है, और वो ऐसे कह रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पे कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे, कह रहे इस पॉइंट P की वेलोसिटी बताइए, इस पॉइंट P की वेलोसिटी। तो तुमने कहा कि इस CTRM करती हुई चीज़ को तो मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट बना दूँ। चलो मैं एक बार और, प्योरली ट्रांसलेटरी एंड प्योरली रोटेटरी मोशन। तुमने कहा कि सर ये u से, तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी इधर होगी u, हर पॉइंट की वेलोसिटी उधर ही होगी, बाकियों की भी होगी। तो मेरे को सिर्फ ये पॉइंट P से मतलब है, पॉइंट P कहाँ होगा बेटा, पॉइंट P होगा 53 डिग्री पे, ऐसा गिवन है, ठीक। प्योरली रोटेटरी मोशन से उससे क्या होगा, उससे पॉइंट P के पास क्या कहानी होगी, वेलोसिटी। अच्छा पूछा क्या था उसने, फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P की फाइंड स्पीड एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो पॉइंट P, भाई अब क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो पॉइंट P क्या कहता है, देखो ओमेगा से ये घूम रहा है, ओमेगा से अगर ये घूम रहा है तो O के अबाउट ये क्या कर रहा होगा, भाई ये रिजिड बॉडी है, O के अबाउट ये क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो पॉइंट P का O के अबाउट वेलोसिटी होगा इस तरफ, लीनियर वेलोसिटी। वैसे ओमेगा से घूम रहा होगा, और वैसे लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर, सही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर और u। तो कंबाइन होने के बाद कैसा दिखेगा ये मोशन, दिस इज पॉइंट P, इधर वेलोसिटी u और इधर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर।
दिस इज पॉइंट ओ। तुमने कहा सर अब तो हो ही गया, दिस इज एंगल 53 डिग्री। अगर ये एंगल 53 डिग्री है बेटा, तो देखो आई थिंक ये एंगल 53 डिग्री, तो ये एंगल भी 53 डिग्री, ये 53 तो ये 37, ये 37 कैसे सर, ये टेंजेंशियल, ये रेडियल डायरेक्शन, तो पूरा 90 होना चाहिए। ये 37, तो ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल तुमने कहा ये 37, ये पूरा एंगल 180 होता है सर, ये होगा 180 माइनस 37, सही। अगर ये 180 माइनस 37 है तो तुमने कहा कि नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे अंडर रूट इन दोनों वेलोसिटी का सम यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, भाई वेक्टर सम हो जाएगा, प्लस 2u ओमेगा आर एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितना है एंगल 180 माइनस 37, बढ़िया है। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 2u ओमेगा आर क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो क्या हो गया ये माइनस कोस थीटा, दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व कर लो बस, दिस इज योर आंसर। बस एक एनालाइज करने के लिए कि तुम कैसे पुटअप कर सकते हो चीज़ों को। तो अब हेडिंग डालिए बेटा, रोलिंग, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग अच्छा कंसेप्ट है ये भी, रोलिंग मोशन का। देखो प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब तुम्हारा कोई भी ऐसे डिस्क विस्क है, टायर वायर है, रिंग विंग है, वो घूम रही है लेकिन स्किड करती हुई नहीं घूम रही है। मतलब जिस पॉइंट पे ऐसे, जैसे ये जैसे ऐसे टायर, तो ये टायर ऐसे घूम रहा है, ये टायर ऐसे घिसता हुआ और घूम, जैसे जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, वो पॉइंट पीछे और आगे नहीं हो रहा, वो बस आराम से टच होकर के उठ रहा है बस, सही है। प्योर रोलिंग को तुम ऐसे कह सकते हो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रही कोई चीज़। स्लिप कैसे, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये घूम रहा है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये घूम रहा है। अब हो सकता है ये सरफेस चल रहा हो सकता है ये सरफेस फिक्स हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस पे ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ठीक, इस पे। तो ये वाला पॉइंट जो कॉन्टेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे दो पॉइंट होंगे, एक सरफेस का पॉइंट होगा और एक इस व्हील का या इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट होगा, रिजिड बॉडी का। मैं दिखाता हूँ, लेट्स से ये वाला पॉइंट था जो यहाँ पे टच कर गया, ये आया था ऐसे घूम के यहाँ पे टच किया, ऊपर उठ जाएगा, ऐसे पीछे वाला आएगा टच करेगा, ये सरफेस है बेटा, ये सरफेस का वो पॉइंट जो इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो दिस इज पॉइंट पी लेट्स से, एंड सरफेस का ये वाला पॉइंट लेट्स से एस। तो ये पॉइंट पी कॉन्टेक्ट हुआ एस के साथ, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर पीछे वाला कोई दूसरा पॉइंट कॉन्टेक्ट कर जाएगा, सही है। तो व्हाट इज पी, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड एस सरफेस पॉइंट जिसके साथ कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक। अगर प्योर रोलिंग हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, दैट मीन्स जो ये पॉइंट पी है, अब इस पी पॉइंट के पास जैसे तुम देखने जाओगे तो वेलोसिटी किस किस की वजह से होगी, भाई ये अगर सी टी आर एम कर रहा है, क्या कर रहा है, आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, रोलिंग आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। तो ये अगर सी टी आर एम कर रहा है एक सरफेस के ऊपर, तो किसी पॉइंट से टकराएगा सरफेस के से, कोई पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट टकराता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, ऐसे टकराएगा ऊपर उठेगा, सही है। तो ये जो पॉइंट पी है जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, कोई एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने जो कॉन्टैक्ट कर रहा है, सही। ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के पास अगर एक्सीलरेटेड हुआ तो दो एक्सीलरेशन, तीन एक्सीलरेशन अभी देखे हमने, एक तो ट्रांसलेटरी की वजह से, फिर एक रोटेटरी की वजह से। तो इसके पास कुछ एक्सीलरेशन होंगे पॉइंट पी, नीचे वाला पॉइंट ए बी सी, सी वाला पॉइंट देखो, है ना। या फिर वेलोसिटीज की बात करूँ तो वेलोसिटीज भी होंगी, एक रोटेशनरी से आएगी और एक ट्रांसलेटरी से आएगी। तो तुमने कहा कि इस पॉइंट पी और इस पॉइंट एस में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तभी हम इसको प्योर रोलिंग कह सकते हैं। सर कैसी चीज़ होनी चाहिए, कि जो पॉइंट पी है और जो पॉइंट एस है, इस पॉइंट पी और इस पॉइंट एस में
किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस, लेकिन किधर, अलोंग सरफेस, अलोंग सरफेस, अलोंग सरफेस मतलब इस पॉइंट P और पॉइंट S के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, इधर इस डायरेक्शन में, सरफेस के अलोंग, सरफेस के अलोंग कोई मोशन नहीं होना चाहिए। सरफेस के परपेंडिकुलर मोशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो ये ऐसे पॉइंट ऊपर उठ के ऐसे जाएगा, सही है, ऊपर की तरफ हो सकता है, लेकिन सरफेस के अलोंग कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस अलोंग सरफेस। इसी बात को मेरा बच्चा ऐसे कह रहा होगा, सर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो है, तो मतलब अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेट्स से पॉइंट P के पास नेट वेलोसिटी Vp है, ठीक, और पॉइंट S अगर ये सरफेस भी चल रहा है तो इसके पास भी कुछ वेलोसिटी है, लेट्स से Vs है, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, बराबर मतलब सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, दोनों वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए, तभी हो सकता है। जैसे एक बच्चा 60 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा भी 60 की स्पीड से जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन बच्चे दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसी बात को मैं कह सकता हूँ, अगर इसका एक्सीलरेशन कुछ AP है, नेट एक्सीलरेशन, तो इसका कुछ AS है, तो वो भी क्या होना चाहिए, बराबर, वो भी क्या होना चाहिए, बराबर, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक, या मैं कह दूं दोनों के जो इसका जो इंडिविजुअल एक्सीलरेशन है, इसका जो इंडिविजुअल एक्सीलरेशन है, इसकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज है, इसकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटी, वो क्या होनी चाहिए, बराबर, सेम होनी चाहिए, सही है। एक ही बात है, रिलेटिव मोशन वाली बात है तो बोल रहा हूँ, बस मैं नो रिलेटिव मोशन का अर्थ बता रहा हूँ, बस मैं तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, और किधर नहीं होना चाहिए, अलोंग सरफेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम्हारा जो वो ऑब्जेक्ट है जो CTRM कर रहा था वो प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा, लेकिन अगर कोई रिलेटिव मोशन हुआ पॉइंट P और पॉइंट S के बीच में अलोंग सरफेस, अलोंग सरफेस, तो क्या वो रोलिंग नहीं है, बिल्कुल है, बस प्योर रोलिंग नहीं है, रोल तो तब भी कर रहा है, बस प्योरली रोलिंग नहीं कर रहा। प्योरली रोलिंग का मतलब अगर इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं होगा, मतलब जो पॉइंट कॉन्टैक्ट करने वाला है S से और जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब S के रिस्पेक्ट में P ना तो पीछे जा रहा ना आगे जा रहा, सिमिलरली P के रिस्पेक्ट में S ना तो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, सही है, ना तो पीछे की तरफ आ रहा ना आगे की तरफ, और अगर मान लो जैसे पॉइंट P कॉन्टैक्ट हुआ और पीछे की तरफ आया तो स्किड कर गया ना पीछे की तरफ, वही मैं कह रहा हूँ कि कोई स्किडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, विदाउट स्लिपिंग इज प्योर रोलिंग। तो अगर ऐसा हो गया तो रोलिंग तो है, प्योर रोलिंग नहीं है, प्योर रोलिंग नहीं है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को और ब्रॉडली हम देखते हैं, ये रिजिड बॉडी तो थी भाई, ठीक है, तो इसको और अच्छे से देखते हैं, बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखना बेटा, यही है मेन है जो है, ठीक है। तो इसको हम एनालाइज करते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से, देखो और अच्छे से समझ में आएगी अभी ये बात। देखो कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और एक कोई सरफेस पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2u है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की वेलोसिटी 2u है, और इसको ऐसे ओमेगा से घुमा दिया, सही है, और इसकी इस सरफेस की वेलोसिटी इस तरफ है u, कितनी है बेटा, u। मेरे को ये बताओ कि ये जो ओमेगा है मैं कितनी दूं कि प्योर रोलिंग हो, ये जो ओमेगा है मैं कितनी दूं कि ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करता हुआ जाए। अब तुम्हें पता है इसके पास, इस पॉइंट के पास इधर वेलोसिटी और इसको घुमाना भी है, मतलब ये CTRM करता हुआ जाएगा। अब CTRM करता हुआ जाएगा, उसी बीच में एक चीज़ है, जब ये पॉइंट कोई सा भी पॉइंट इससे टच करेगा, सरफेस के कॉन्टैक्ट में तो एक ही पॉइंट रहेगा, बाकी तो हवा में रहेंगे सारे ऑब्जेक्ट के, फिर वो ऊपर उठेगा पीछे वाले आ जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ओमेगा बताओ ताकि क्या रहे, प्योर रोलिंग रहे, क्या रहे,
प्योर रोलिंग के लिए मैं कितनी ओमेगा दूँ? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर रुको, अलग अलग एनालाइज करता हूँ। ये तो सरफेस है, इसकी वेलोसिटी तो है यू, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने इधर वेलोसिटी है इस पॉइंट की 2u, तो और मैंने कुछ ओमेगा दे दी, वही मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। लेट से मैंने ओमेगा दी ओमेगा, अगर मैं ओमेगा दूंगा तो इस पॉइंट पी बोल देता हूँ, जो पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है, कोई जब पॉइंट पी जो सरफेस के साथ कांटेक्ट करेगा, उस पॉइंट पी की वेलोसिटी कितनी होगी? तुमने कहा ये CTRM कर रहा है, CTRM मतलब PTM प्लस PRM। PTM करेगा तो इधर की तरफ आएगी 2u, और PRM करेगा तो इधर की तरफ आएगी ओमेगा आर। नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2u ओमेगा आर, दोनों का नेट सम। सही है, ये CTRM की कंडीशन हो गई। इस पॉइंट पे जिस सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है, उस सरफेस की वेलोसिटी कितनी होगी? 2u। हमने क्या कहा कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। किसके लिए? प्योर रोलिंग के लिए। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए तो ये जो सरफेस है ये तो आगे की तरफ जा रहा है u से, तो इसकी पॉइंट P की नेट वेलोसिटी भी किधर होनी चाहिए? आगे की तरफ। और कितनी होनी चाहिए? जितनी इसकी है। बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स को भाई। ये और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलोंग मोशन, अलोंग सरफेस रेस्ट पे होनी चाहिए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो दोनों की वेलोसिटी एक ही तरफ, एक ही जितनी होनी चाहिए। इसी बात को तो हिंदी में बोल रहा हूँ बस मैं। तुमने कहा इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ u है, तो पक्की बात है इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? पहले तो 2u माइनस ओमेगा आर, ये होनी चाहिए 2u माइनस ओमेगा आर, तो नेट हो जाएगी इधर। और वो P पॉइंट की वेलोसिटी है, P पॉइंट की वेलोसिटी है। अगर वो वेलोसिटी इस सरफेस की वेलोसिटी के अलोंग जितनी वेलोसिटी है उतनी हुई, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएंगे। तो वो कितनी होनी चाहिए? u के बराबर। भाई u किसकी? इसकी। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हुई? इस तरफ आई 2u माइनस ओमेगा आर। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट, पॉइंट P और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए? रेस्ट पे होनी चाहिए। रेस्ट में होनी चाहिए तो दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बराबर। और बराबर होनी चाहिए तो क्या जाएगा? 2u माइनस u इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ओमेगा जाएगा u बाई आर। तो मैं इसको जो ओमेगा दूं वो अगर मैं u बाई आर दे दूं तो मेरा काम तो हो जाएगा। ये प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा। प्योरली रोलिंग मतलब ये पॉइंट P स्लिप नहीं करेगा पीछे की तरफ या आगे की तरफ, ऐसे घूमेगा और ऊपर आ जाएगा, चुपचाप ऐसे टच करेगा ऊपर आ जाएगा। तो ये पॉइंट P हो गया। अब कोई दूसरा पॉइंट P बन जाएगा, कोई पीछे वाला पॉइंट आकर के जो भी टच करेगा उस पॉइंट को P कर रहा होगा। तो बार बार चेंज होती जाएगी। ये पॉइंट यहाँ, फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे चलता हुआ चला ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो जो भी पॉइंट P करेगा, अगर मैं इतनी ओमेगा दे रहा हूँ u बाई आर, तो इस सिचुएशन पे वो प्योर रोलिंग करता हुआ चला जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट जिस फेस पे टच हो रहा है वो u वेलोसिटी से आगे जा रहा था, तो मेरे को कितनी देनी चाहिए? u बाई आर। सही है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ बेटा, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो देखो देखो, कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे बेटा, है ना। रटना उद्देश्य नहीं है हमारा, एग्ज़ाम निकालना है, नहीं तो डोनेशन वाली सीट खा जाएगी बेटा तुम्हारी। इस पॉइंट पे मैंने एक्सीलरेशन दिया a, कुछ ऐसे मेरे को अल्फा देना है। ये कोई सरफेस है मेरा जिस पे ये ऑब्जेक्ट रोल करेगा, ठीक, और इसका एक्सीलरेशन है इस तरफ। भाई ये समझ गए ना तुम, ड्राइंग पे मत जानो भाई। इसका एक्सीलरेशन है इस तरफ a, ठीक। ये जो सरफेस है, ये सरफेस जा रहा है पीछे की तरफ, और ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे। मेरे को अल्फा देनी है, और इतनी देनी है मेरे को अल्फा कि क्या कर जाए? प्योर रोलिंग कर जाए। क्या कर जाए बेटा? प्योर रोलिंग कर जाए। तो हमने कहा सर जो भी पॉइंट कांटेक्ट करेगा उसको P इस सरफेस के साथ। अब अगर प्योर रोलिंग करानी है, मतलब P और सरफेस के बीच में नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। किधर? अलोंग सरफेस। किधर नहीं होना चाहिए? अलोंग सरफेस। तुमने कहा कि सर मैं ऐसे एनालाइज कर लूँ इसको। मैंने कहा कैसे?
तुमने कहा सर देखो पीटीएम प्लस पीआरएम, पीटीएम करेगा तो बेटा इधर आएगा ए, पीआरएम करेगा तो दो एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर अल्फा आर, सही है। ये हमारा सरफेस, इसका एक्सीलरेशन ए इधर, इस पॉइंट पी जो टच करेगा पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के पास तीन एक्सीलरेशन है, तीनों का नेट सम इज द नेट एक्सीलरेशन। अब मेरा कंसंट्रेशन कहाँ है? मेरा कंसंट्रेशन है कि भैया अलोंग सरफेस कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, अलोंग सरफेस कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इस मीन्स कि अलोंग सरफेस इसका जो एक्सीलरेशन है सरफेस का, उतना ही एक्सीलरेशन किसका होना चाहिए? पॉइंट पी का। पॉइंट पी के अलोंग डायरेक्शन तो सिर्फ ये है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? एक तरफ अल्फा, एक तरफ अल्फा आर, एक तरफ अल्फा आर, एक तरफ ए, इन दोनों का नेट सम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आर तो परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके, तो इन दोनों का नेट सम मैं ए माइनस अल्फा आर लिखूं या अल्फा आर माइनस ए। तुमने कहा सर इसका एक्सीलरेशन इधर है, इन दोनों के बीच में नेट एक्सीलरेशन जीरो तब होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो तब होगा जब इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम होगा। सेम होने के लिए इसका इधर है तो इसका भी इधर होना चाहिए नेट, मतलब इसका नेट एक्सीलरेशन कितना होगा? अल्फा आर माइनस ए, पॉइंट पी का, अलोंग इस डायरेक्शन, और ये किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। तो 2a इक्वल्स टू अल्फा आर, तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा? 2a बाई आर। मतलब अगर मैं 2a बाई आर अल्फा दे दूँ इसको, तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट P और सरफेस के बीच में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, दैट मीन्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। वेलोसिटीज का अभी देखा ही हमने, लेकिन सर ओमेगा स्क्वायर आर तो है, एक्सीलरेशन तो है पॉइंट P का इसके रिस्पेक्ट में, हाँ एक्सीलरेशन है, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं है, वो इस तरफ है, और यही एक्सीलरेशन तो इस पॉइंट को ऊपर उठा करके आगे भेज देगा, अगला आएगा उसके पास ऊपर रहेगा तो ऊपर उठ जाएगा वो। तो मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ ये है कि अलोंग सरफेस कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब अलोंग सरफेस अगर एक्सीलरेशन है इंडिविजुअल्स का तो सेम होना चाहिए, और वेलोसिटीज है तो सेम होनी चाहिए, तभी तो रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा, सही है। तो थोड़ा थोड़ा सेंस बना रहा होगा। चलो अगर मैं देखूँ कि मान लो ये सरफेस फिक्स हो तो क्या कहानी होगी, चलिए आगे देखते हैं कि प्योर रोलिंग ऑन ए फिक्स्ड सरफेस। अभी तक मैंने जो भी सिचुएशन ली उसमें सरफेस चल रहा था, अगर सरफेस फिक्स हुआ तो क्या कहानी होगी, देखो फॉर फिक्स्ड सरफेस, देखो बेटा मैंने एक सरफेस लिया जो रेस्ट पे है, फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा, इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को CTRM करवाया, इधर वेलोसिटी है u, इसको कुछ ओमेगा और देनी है, और इतनी देनी है कि ये क्या कर जाए? प्योर रोलिंग कर जाए। तुमने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, इस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट P होगा उसमें PTM प्लस PRM सोचूंगा तो इधर तो आएगी u, बढ़िया है सर, एंड रोटेशन की वजह से जो भी मैं ओमेगा दूंगा उससे ओमेगा आएगी ओमेगा आर, अगर इसका रेडियस आर है तो बढ़िया है। जो सरफेस है हमारा वो कहीं नहीं जा रहा, वो फिक्स है, फिक्स्ड सरफेस। अगर सरफेस फिक्स है तो जो पॉइंट कांटेक्ट करने वाला है पॉइंट P, उसकी वेलोसिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी सरफेस की वेलोसिटी है, तभी तो दोनों के बीच में क्या होगा? कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन। कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो मतलब दोनों की वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए? सेम। क्या होनी चाहिए? दोनों की वेलोसिटीज सेम। इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? सर इसके पास वेलोसिटी आइदर यू ओमेगा आर माइनस यू और यू माइनस ओमेगा आर। अरे इसके पास वेलोसिटी कितनी है? इसके पास तो जीरो है, तो यू माइनस ओमेगा आर या ओमेगा आर माइनस यू, जो पी पॉइंट की वेलोसिटी है अलोंग सरफेस, वो किसके बराबर होनी चाहिए? सरफेस की, वो तो जीरो है, तो यू होनी चाहिए ओमेगा आर, तो ओमेगा होना चाहिए यू बाई आर, सही है। मैं और अच्छा कर देता हूँ, इसकी वेलोसिटी को v कर लेते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो तुम कहोगे सर v माइनस ओमेगा आर, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। मतलब अगर ये पॉइंट v वेलोसिटी से जा रहा है तो ओमेगा अगर इसकी v बाई आर हुई, अच्छा सा रिजल्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इस फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग करता हुआ CTRM करता हुआ जाएगा।
प्योर रोलिंग CTRM तो कर ही रहा है। तो ओमेगा कितनी होनी चाहिए, V/R, यानी कि V कितनी होनी चाहिए, ओमेगा इंटू आर। अच्छा सा रिलेशन है, सही है ना, बढ़िया मस्त है। चलो कोई बच्चा कह रहा होगा नहीं सर इसका है ना वो भी बता दो। अल्फ़ा ऐसे कि अगर ए एक्सीलरेशन है इस पॉइंट का तो अल्फ़ा कितना देऊँ, कितना अल्फ़ा देऊँ कि ये क्या कर जाए, प्योर रोलिंग कर जाए, सरफेस फिक्स है। मैंने कहा अगर तू अल्फ़ा देगा तो बेटा अल्फ़ा के लिए ए PTM से, अल्फ़ा आर इधर और ओमेगा स्क्वायर आर इधर PRM से, ये दोनों। तुमने कहा कि अलोंग सरफेस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो अलोंग सरफेस P पॉइंट का और सरफेस का दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो A माइनस अल्फा आर इज द नेट एक्सीलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P इज A माइनस अल्फा आर या अल्फा आर माइनस A, और दूसरे का तो है ही जीरो, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो A क्या होना चाहिए, अल्फा आर, तो अल्फा कितना होना चाहिए, A/R। वेरी गुड। तो अल्फा कितना होना चाहिए बेटा, A/R, मतलब ये पॉइंट ओमेगा से घूमे V/R से, अल्फा से घूमे A/R से, यानी कि A होना चाहिए अल्फा आर और V होना चाहिए ओमेगा आर। बढ़िया है। अगर कोई फिक्स ऑब्जेक्ट पे किसी ऑब्जेक्ट को जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है और उसको अगर ओमेगा दे दूं मैं V/R और अल्फा दे दूं या फिर A/R, तो वो कैसा करेगा, प्योर रोलिंग करेगा, प्योर रोलिंग करेगा। ठीक है बेटा, क्या करेगा, प्योर रोलिंग। अच्छी बात है, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, बढ़िया है बेटा, ध्यान रखना। तो आगे से अगर मैं कह दूं कि ये ऑब्जेक्ट फिक्स है और एक ऑब्जेक्ट को मैंने ओमेगा दे दी V/R, इसकी पॉइंट की वेलोसिटी V, तो तुम समझ गए नहीं प्योर रोलिंग कर रहा है। या मैं कह दूं प्योर रोलिंग कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है V, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो V ओमेगा कितनी होनी चाहिए, V/R। बढ़िया है। सवाल करते हैं ताकि और अच्छे से सेंस बनाए। देखो देखो भाई सवाल, सवाल देखो बेटा, धीरे धीरे कंसेप्ट डिटेलिंग में चला जाएगा। सवाल है कि इस पॉइंट को, ये रिजिड बॉडी है जिसका रेडियस R है, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है V और एक कांस्टेंट ओमेगा से इसको घुमाया गया और वो ओमेगा है V/R। मेरे बच्चे समझ गए सर। फाइंड स्पीड ऑफ ईच पॉइंट। इसी सवाल में कई सवाल पूछूंगा मैं, B, C और कुछ अच्छी बातें भी सीखेंगे। D, देखो हर एक पॉइंट की स्पीड बताइए। तुमने कहा सर ये तो क्या कर रहा है, CTRM कर रहा है, CTRM कर रहा है, ये लो बेटा, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है V/R ओमेगा मतलब, और ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है V। तो हर पॉइंट के पास इधर वेलोसिटी होगी V, इधर वेलोसिटी होगी V, इधर वेलोसिटी होगी V और इधर वेलोसिटी होगी V। पॉइंट बहुत हाई, दिस पॉइंट इज ऑफ प्लस PRM प्योरली रोटेटरी मोशन जब एनालाइज करोगे तो इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। मेरे बच्चे कहेंगे सर ओमेगा कितना है, वो तो V/R है। जैसे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मैं V/R पुट करूँगा इंटू आर, तो कि क्या बन जाएगा, V ही बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा V, ये भी क्या हो जाएगा V और ये भी क्या हो जाएगा V। दोनों को कंबाइन कर दो सर, ओवरलैप कर दो। ओवरलैप करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ओवरलैप करते ही बन जाएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ट्रांसलेटरी से V और रोटेटरी से भी V, इधर ही है टू V। इस पॉइंट पे इधर वेलोसिटी V, इधर है V, तो इन दोनों की नेट कितनी आएगी बेटा, √2V। सही, V² प्लस दोनों 90 डिग्री पे है तो क्या जाएगा √2V। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी रोटेटरी की वजह से V और ये क्या कर दिया भाई मैंने, ये गलत किया, सॉरी, ये ट्रांसलेटरी था ना बेटा। ट्रांसलेटरी पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी सभी जगह पे सेम रहेगी, इस तरफ भी V और इस तरफ भी V। अब ठीक है, सॉरी, हाँ मेरे को पता तुम बोल रहे थे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी V और इधर भी वेलोसिटी V, यहाँ पे ट्रांसलेटरी से वेलोसिटी V और रोटेटरी से V। इन दोनों का कितना हो जाएगा बेटा, √2V और इसका कितना हो जाएगा बेटा
जीरो, नेट वेलोसिटी जीरो जाएगी भाई, v इधर होनी भी थी। सही है, सरफेस फिक्स, अगर मान लो नीचे कोई सरफेस रखा है तो सही है, बढ़िया। हर पॉइंट की देख ली। अब एक नया पॉइंट देता हूँ मैं, एक नया पॉइंट लेट से पॉइंट ई लेता हूँ। पॉइंट ई पे कुछ एंगल सबटेंड हो गया, ये थीटा। इस पॉइंट ई की वेलोसिटी बताओ। तुमने कहा कि सर पॉइंट ई की, अब तो तुम समझ गए ना, तो मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ बेटा, है ना। फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट ई। तुमने कहा पॉइंट ई पे एक वेलोसिटी होगी ट्रांसलेटरी की v, हर पॉइंट की उधर ही रहेगी, और एक पॉइंट की होगी रोटेटरी की वजह से इधर, उसकी ओमेगा और फिर से v। मेरे बच्चे कह रहे हैं सर एक वेलोसिटी है इधर भी, एक वेलोसिटी है इधर भी, दोनों के बीच का एंगल कितना है। मैंने कहा बेटा देख, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। ये थीटा है तो ये कितना है, सॉरी ये थीटा, दिस वन इज 90, सही है ना, दिस वन इज 90, सो दिस वन इज, सॉरी दिस वन इज 90 माइनस थीटा ना, दिस वन इज थीटा, दिस वन इज थीटा, तो दिस वन इज 180 माइनस थीटा। सही है, ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। सही है, बढ़िया है, ठीक है ना, सही है सर। तो दिस इज वी। सर नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं एक बार के लिए दिखा भी देता हूँ। वेलोसिटी एट पॉइंट ई क्या होगी बेटा, अंडर रूट वी स्क्वेयर प्लस 2v एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, कोस 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया 2v स्क्वेयर प्लस 2v स्क्वेयर, ये कितना हो गया कोस थीटा, वो भी माइनस का 180 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, माइनस कोस थीटा। तुमने कहा सर ये तो मेरे हिसाब से 2v स्क्वेयर कॉमन 1 माइनस कोस थीटा हो गया, और 1 माइनस कोस थीटा को मेरे बच्चे कह रहे होंगे, मैं लिख सकता हूँ √2v स्क्वेयर, 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, और वी ई कह रहे होंगे मेरे बच्चे कि सर 2v साइन थीटा बाई 2। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई इज दिस, सही है, 2v साइन थीटा बाई 2, सही है। तुम चेक करो तो हर पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो इस पॉइंट से, जैसे यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा कितना होगा, सारे थीटाज पुट करोगे वेलोसिटी हर पॉइंट की आ जाएगी। ठीक, अब थोड़ा और फर्दर सोचते हैं इस सवाल को। अगर मैं थीटा की बात करूँ, ये ओमेगा से अगर घूम रहा है तो कुछ टी टाइम में थीटा कितना हो जाएगा, 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी एट पॉइंट ई। दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई। कोई मेरा बच्चा इसी पॉइंट की वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता है, 2v साइन ओमेगा को लिख सकता है v बाई आर t2। दिस इज पॉइंट एट एनी टाइम t, वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। सही, बढ़िया है। तो ये मैंने एनालाइज दिखाया है तुम्हें। एक छोटी सी बात और सिखानी है अभी मेरे को, रुको देखो, चलो इसी सवाल में इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, दो वेक्टर से मैग्नीट्यूड के मैंने सिखा रखा वेक्टर में मेरे बच्चों को, तो आराम से कर सकते थे डायरेक्ट। देखो एक छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी बातें बेटा। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा पॉइंट कुछ लेट से पी कर लो, दिस पॉइंट है, नहीं सी था ये, डी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ऐसे था। ये हमारा ऑब्जेक्ट सी टी आर एम कर रहा है, ऐसे ओमेगा है और ऐसे वेलोसिटी है v, इस फिक्स सरफेस पे सी टी आर एम कर रहा है, और ओमेगा कितनी है v बाई आर, सही है, और कांस्टेंट है। इसी सवाल की तो बात है, ऐसे फिक्स सरफेस पे कर रहा है। सवाल में समझ लो, अलग से लिख लो, एक ही बात है, नोट डाल लो, कुछ भी कर लो बेटा। कुछ देर के बाद क्या होगा कि जब ये पॉइंट सी आधा चक्कर लगा लेगा, तो ये पॉइंट सी आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट सी यहाँ पे आ जाएगा घूम करके, तो क्या होगा देखो, पॉइंट सी यहाँ, तो पॉइंट डी, पॉइंट ए यहाँ, पॉइंट बी यहाँ, और पॉइंट डी यहाँ। फिर क्या होगा, फिर होगा सर पॉइंट सी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, एक पूरा चक्कर कर देगा। पॉइंट सी यहाँ तो पॉइंट ए यहाँ, सभी अपना अपना एक एक चक्कर पूरा कर चुके होंगे। इस सिचुएशन को t इक्वल्स टू 0 अगर मैं मान लूँ, t इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा देखो 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 देखो,
जब सी पॉइंट ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुँच गया होगा, मतलब सी जब चल भी तो रहा आगे, तो इसलिए आगे भी चला गया। बेटा वो दिख तो रहा होगा ना तुम्हें, दिख रहा होगा है ना। सी पॉइंट ऐसे घूम रहा होगा, तो अगर यहीं घूम रहा होता तो यहीं पे वापस आ जाता सी पे, लेकिन ये घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, तो ये आगे की तरफ भी चला गया, थोड़ा आगे चला गया। सही। तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? तुमने कहा सर सी यहाँ से यहाँ चला गया, कितना एंगल कवर कर लिया? पाई। कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा कॉन्स्टेंट से। टाइम पीरियड हो गया पाई बाई ओमेगा। सर सी वापस आ गया तो टाइम कितना हो जाएगा? एंगल कितना कवर कर दिया? 2 पाई। भाई सी यहाँ था, घूम के यहीं आ गया, बस आगे और चला गया साथ साथ, तो क्या हो गया? टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। बढ़िया है। मेरा सवाल है कि पहले तो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ओ है, बढ़िया है, कि पॉइंट ओ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ओ। जनरल सवाल समझ लो, सवाल समझ लो, एक ही बात है बेटा। पॉइंट ओ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तुमने कहा पॉइंट ओ का डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ओ के पास वेलोसिटी है v इधर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ओ, एस से लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ओ कितना हो जाएगा बेटा? v इंटू टी। वी कितनी है? v। टी कितनी है? पाई बाई ओमेगा। मेरे बच्चे कह रहे हैं सर सॉरी 2 पाई बाई ओमेगा, वहाँ से वहाँ तक। v को क्या लिख सकता हूँ मैं? v को लिख सकता हूँ ओमेगा आर। ओमेगा आर 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई आर बच गया सर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ कितना आया? 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ओ का कितना आया? 2 पाई आर। तुमने कहा सर ओ का ही नहीं, सी का भी तो यही डिस्प्लेसमेंट है, देखो सी का भी यही है सर, ए का भी यही है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, भले ही ए नीचे गया है फिर ऊपर आया है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। सर डी का देखना बेटा, ओ से 8 दूरी पीछे था, अब भी ओ से 8 दूरी पीछे है, तो डी का भी कितना आएगा? तुमने कहा सर डी का भी, सही तो बनाया ना ए, देखो सी इधर उठ के आ गया तो नीचे क्या आएगा? हाँ ठीक है, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डी और डी कितना आएगा? 2 पाई आर। तुमने कहा सर बी को देखो, बी आर दूरी आगे था, अब भी आर दूरी आगे है, तो अगर ये 2 पाई आर चला है तो ये भी कितना चला है? डिस्प्लेसमेंट वाइज 2 पाई आर। तो तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट तो ओ का, ए का, बी का, सी का, डी का, सभी का कितना है? सरकमफ्रेंस ऑफ दिस व्हील कह दो, क्या कहना चाह रहे हो तुम, जो भी कहना चाहो, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर एक हिसाब से। और डिस्टेंस कवर्ड, तुमने कहा सर ओ तो ना यहाँ से ऐसे चला है, इतना ही चला है, वो तो गया भी इतना ही है, वो तो यहीं था, ऐसे घूम रहा है, व्हील घूम रहा है, ओ सीधा चल रहा है, तो ओ का तो डिस्टेंस ट्रेवल भी कितना है? 2 पाई आर। लेकिन क्या सी का डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर है? तुमने कहा सी क्या हुआ? सी यहाँ से ऊपर उठा और आगे गया, सी का मोशन तो कुछ ऐसा है, सी तो कुछ ऐसे गया है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, मैं उठता गया, टायर आगे भी चलता गया, आगे भी चलता गया, आगे भी चलता गया, ऐसा हुआ है सी का मोशन। तो कुछ ऐसी शेप है साइक्लोइड टाइप से, सही है। तो ये पक्की बात है सर, ये अगर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर है तो डिस्टेंस ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन 2 पाई आर, ये तो श्योर हो गया मैं, ठीक। कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैलकुलेट भी कर लेंगे। एक और बात सर, ये अगर प्योर रोलिंग कर रहा है, ओबियस से कर रहा है क्योंकि ओमेगा कितनी है? वी बाई आर फिक्स सरफेस पे है। जैसे ओमेगा वी बाई आर देखिए, अभी इक्वल्स आर ओमेगा देखा, मेरे को पता है फिक्स सरफेस पे अगर इसकी ओमेगा वी बाई आर है, दैट मीन्स ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग कर रहा है तो सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे 0। यहाँ पे जैसे ए पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0, जैसे सी पहुँचेगा वैसे उसकी वेलोसिटी 0, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? तुमने कहा सर अभी तो एनालाइज किया था थोड़ी देर पहले, जस्ट 5-7 मिनट पहले ही, v इसकी तरफ और ओमेगा की वैल्यू पुट की v बाई आर, तो उसकी भी v, तो v प्लस v 2v, यहाँ पे 2v, यहाँ पे जब c कहाँ पहुँचेगा? इस पॉइंट पे, कहाँ गया? अरे c, हाँ बीच में भी तो कहीं पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ भी तो आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो जब यहाँ कहीं आएगा तो √2v। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? √2v। इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इस तरफ √2v, इसकी इस तरफ √2v, तो क्या हुआ? 0 से 2v, 2v से 0, तो नीचे जो आएगी वेलोसिटीज वो मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब, और होनी भी नहीं थी, हर पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी आ रही थी, हमने देखा था CTRM की वजह से। v और
ओमेगा आर की वजह से अलग अलग वेलोसिटी आ रही है सारे पॉइंट्स की। और ऐसा सिर्फ सी का मोशन नहीं है, ऐसा ए का भी है, ए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, सही है। ए का भी मोशन ऐसा ही है, ए की वेलोसिटी भी जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा ऊपर वाले पॉइंट पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी 2v और फिर नीचे 0, सभी की वेलोसिटी हर एक पॉइंट की वेलोसिटी बदल रही होगी, सही है, बढ़िया है। तो इसी सवाल में एक छोटी सी बात हो रहा है वो और बता देता हूँ मैं। देखो सवाल लिखो, फाइंड, ये तो वेलोसिटी निकाल ली थी, इसका सवाल लिख सकते हो फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, है ना, या पॉइंट ई की स्पीड निकाली थी हमने एट एनी टाइम t, ठीक है, थीटा लिख दिया था ना ओमेगा t। इस सवाल को लिख लो तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पॉइंट सी इन टाइम इंटरवल 0 से 2π/ω। ये था हमारा t इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ था फिक्स सरफेस पे, 2π/ω पे यहाँ पहुँच गया वापस से। अब ये डिस्टेंस कुछ ऐसा आएगा, ऐसे जाएगा, ये डिस्टेंस निकालना है, ये पूछा है। तुमने कहा सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सी मस्ट बी स्पीड ऑफ सी इनटू टाइम। लेकिन स्पीड ऑफ सी कॉन्स्टेंट ही नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो स्पीड ऑफ सी छोटे से समय पे लिखूंगा और छोटे छोटे समय पे जो चेंज होगी उनको जोड़ता चला जाऊंगा, dt। स्पीड ऑफ सी छोटे से समय पे, सर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2v √2v, सर सारी निकालनी पड़ेगी। अरे किसी भी टाइम t पे c कितनी एक्वायर कर सकता है स्पीड, वो लिख दो ना, c एक्वायर कर सकता है किसी भी टाइम t पे। ये जब ये c यहाँ आएगा तो पॉइंट e बन जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा पॉइंट e, मान लो वो c तो उठ के गया होगा, 2v साइन v/r t/2 वेलोसिटी इनटू dt। सर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ω तक, सही है। तो 2v तो कांस्टेंट बाहर, 2v फिक्स, v की वैल्यू, साइन का क्या होगा बेटा, कोस साइन समथिंग कोस समथिंग, एंड जो समथिंग है उससे डिवाइड, इसका डिफ्रेंशिएट करके शॉर्टकट लिख सकते हो तुम, ओमेगा से डिवाइड, v/r 2। तुमने कहा v से v गया, 2 से 2 गया, v से v गया, एंड साइन समथिंग का आई थिंक माइनस कोस होता है, तो 0 2π/ω। मेरा बच्चा कह रहा है सर v/r को ओमेगा लिख लो, आसानी रही, ओमेगा मिलीमीटर है, इसको सोल्व कर सकते हैं। ये कितना है, ये गलत लिख दिया मैंने, देखो 2v डिवाइड बाई v/r इंटू 2 ऊपर चले जाएगा, v से v भाई, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, साइन का कोस समथिंग और ओमेगा से डिवाइड, तो इस टी का डिफ्रेंशिएशन, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन टी के साथ करोगे, उससे डिवाइड कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन आते होगा तुम्हें, तो ये हो जाएगा 4r माइनस कोस ओमेगा टी बाई 2 0 to 2π/ω। मेरे बच्चे कह रहे हैं सर आप परेशान मत हो, इसको हम सोल्व कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल क्या आएगा 4r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, चेक करना, तो कितना हो जाएगा 8r, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 8r, 2πr से ज़्यादा ही होगा यार ये, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने तुम्हें CTRM बताया, CTRM से मोशन एनालाइज करना बताया ताकि हम प्योर रोलिंग समझ पाए, प्योर रोलिंग की कुछ कंडीशंस देखी, और फिर एक बहुत ही तगड़ा सवाल किया बेटा। एक बार रिपीट कर लेना इस क्लास को, भैया आप स्पीड बढ़ा करके कर लेना, 1.25 पे कर लेना, 1.5 पे कर लेना, रिपीट करना इस क्लास को, और कंसेप्ट उठाना अच्छे हैं, और अच्छे सवाल लगाना फिर इसके बाद, सही है, सारे सवाल हो जाएंगे। बेसिक मैथ लगाइए इस सवाल में भी, ये तुम्हारे लिए है, लिमिट पुट करना, ठीक है। तो अच्छी लगी होगी आपको क्लास, अच्छे से तैयारी करो और आगे बढ़ो, ठीक है। टिल देन बाय बाय।